नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजन समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। फतेहपुर में नगर परिषद कार्यालय में वार्ड संख्या 26, 27, 28, 29, 36, 37 और 47 के लिए शहरी सेवा शिविर आयोजित किया गया। आयुक्त अनीता खीचड़ ने बताया कि शिविर में नगर परिषद, चिकित्सा विभाग, खाद्य विभाग, विद्युत विभाग, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आमजन से प्राप्त आवेदन और शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। विराटनगर विधानसभा के पावटा उपखंड में नगर पालिका पावटा प्रागपुरा के कल्याणपुरा में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण राज्य मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सेवा की भावना से काम करते हुए आमजन को त्वरित राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के चेक, पीएम स्वनिधि योजना के चेक, पट्टे, फायर एनओसी, विवाह पंजीयन पत्र, पोषण किट और हाइब्रिड बीज वितरित किए। मंत्री ने कहा कि सेवा शिविर में ऑनलाइन आवेदन जो भी विभाग से संबंधित हैं उन्हें समय पर निस्तारित किया जाएगा। नगर पालिका परिक्षेत्र पावटा के अभी पुनर्गठन के समय जो ग्राम कल्याणपुरा सम्मिलित हुआ था, जिसका नया वार्ड बना है, वहाँ की राजपूत प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में शहरी सेवा शिविर आयोजित किया गया। शहरी सेवा शिविर का अवलोकन किया और आज उस शिविर के माध्यम से जितनी आवेदन और जितनी शिकायतें आई थी उनका 99% का निस्तारण कैंप में आज की तारीख में कर दिया गया है। 1% प्रकरण बाकी रहे, वो भी बाद जांच उनका भी निस्तारण कर दिया जाएगा। चाहे पट्टे से संबंधित हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति से संबंधित हो, चाहे प्रधानमंत्री स्वनिधि से संबंधित हो, चाहे विश्वकर्मा योजना से संबंधित हो, जितने भी आवेदन आए थे वो सारे के सारे यथोचित तरीके से उनका निस्तारण कर दिया करके और स्थानीय लोगों को राहत दी गई है। सेवा शिविर में जितने भी ऑनलाइन आवेदन किसी भी बात से संबंधित हैं उन सब का समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाएगा और 17 अक्टूबर को अगर कोई आवेदन ऑनलाइन लंबित रह गया तो हम 17 तारीख को शाम को प्रत्येक नगरीय निकाय से रिपोर्ट लेंगे कि उसके यहाँ किस किस प्रकार के कितने कितने ऑनलाइन आवेदन लंबित रहे हैं और उन लंबित आवेदनों की संख्या के आधार पर हम एक समय सीमा तय करके उस समय सीमा में उनका निस्तारण करने के लिए संबंधित निकाय के अधिकारियों कर्मचारियों को पाबंद करेंगे। पालिका के बाद में गांवों में भी प्रशासक नियुक्त किए गए, तो चुनाव कब तक करवाएगी सरकार? देखिए, मैं नगर निकायों के बारे में बात कर सकता हूँ। हमने जितने भी हमारे अभी 312 नगर निकाय आज की तारीख में हैं, जिनमें से 3 नगर निकाय यानी 3 नगर निगम, एक जयपुर का, एक जोधपुर का और एक कोटा का, अभी नवंबर माह में समाप्त हो जाएंगे। 309 नगर निकाय प्रदेश में रहेंगे। हमने सबका सीमावृद्धि का काम कर दिया है और सीमावृद्धि के बाद वार्डों के पुनर्सीमांकन और पुनर्गठन का काम भी पूर्ण करके अधिसूचना जारी कर दी है। अब 2 बातें शेष रही हैं जो राज्य सरकार से और स्वायत्त शासन विभाग से संबंधित नहीं है। एक है अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा शहरी निकायों के अन्य पिछड़ा वर्ग के आंकड़े उपलब्ध करवाना और दूसरा काम है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नए सिरे से नए परिसीमन के आधार पर मतदाता सूचियों को तैयार करने का काम। जहां तक अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की बात है, उन्होंने गत महीने ये बताया था कि उन्हें आंकड़े एकत्रित करने में लगभग 3 महीने का समय लगेगा और उनकी 3 महीने की समय अवधि दिसंबर के महीने में समाप्त होगी। इसी प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग ने भी
पहले जो मतदाता सूची बनाने का कार्यक्रम जारी किया वो पुराने परिसीमन के आधार पर कर दिया। अब नए जो राज्य के निर्वाचन आयुक्त आए हैं उन्होंने नए सिरे से कार्यक्रम जारी करेंगे और उनका भी मानना ये है कि वो दिसंबर माह तक मतदाता सूची का काम पूर्ण कर पाएंगे। जैसे ये दो काम हो जाएंगे, हमारे राज्य सरकार के स्तर पर और स्वायत्त शासन विभाग के स्तर पर आरक्षण की लॉटरी निकालने का काम रहेगा। जैसे ही ओबीसी आयोग से आंकड़े प्राप्त होंगे, हम 3-4 दिन में लॉटरी का कार्यक्रम जारी करके और आरक्षण की लॉटरी निकलवा देंगे। और उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग अगर ये कहेगा कि हमारी मतदाता सूची का काम पूर्ण हो गया, तो राज्य सरकार और राज्य स्वायत्त शासन विभाग उनसे एक राज्य एक चुनाव के तहत किसी भी एक तिथि को निर्वाचन कराने के लिए अनुरोध पत्र प्रेषित कर दिया जाएगा। बानसूर विधायक श्री देवी सिंह शेखावत ने रामपुर, सबलपुरा और कल्याणपुरा गांवों में लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राज्य सरकार के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और फूलों से अभिनंदन किया। विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार डबल इंजन की सरकार है और हर गांव तक विकास पहुंचाने का प्रयास कर रही है। उनका कहना था कि सरकार की योजनाएं अंतिम पंक्ति में बैठे गरीब तक पहुंचनी चाहिए। स्वच्छता पखवाड़े के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिनौता में स्वच्छता जन जागरण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत प्रशासक श्री ईश्वरलाल मीणा मुख्य अतिथि रहे। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता उप प्रधानाचार्य श्री देवेंद्र सिंह सक्तावत ने स्वच्छता के महत्व पर जोर देते हुए सभी को घर, विद्यालय और सार्वजनिक स्थलों की सफाई रखने का संकल्प दिलाया। प्रधानाचार्य डॉक्टर लुहार ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की स्वच्छ राजस्थान की योजना को आम जनता तक पहुंचाना हम सभी का कर्तव्य है। वेर विधानसभा के भुसावर कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भारत विकास परिषद ने मास्टर श्री श्यामलाल गुप्ता इटामड़ा वालों की स्मृति में 14वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने मौका दीजिए अपने खून को किसी की रगों में बहने का, रक्तदान एक लाजवाब तरीका है कई जिस्मों में जिंदा रहने का जैसी प्रेरक पंक्तियों का महत्व समझा। देवली में 3 दिवसीय फैशन फेयर एग्जीबिशन का उद्घाटन उपखंड अधिकारी रूबी अंसार ने किया। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष मोनिका सुराणा ने जानकारी दी कि एग्जीबिशन में महिलाओं के लिए परिधान, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और अन्य फैशन प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन किया गया है। एग्जीबिशन अगले 3 दिनों तक सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे तक खुली रहेगी। ऐतिहासिक शहर डीग की कला, संस्कृति और विरासत को समर्पित डीग महोत्सव 2025 का आयोजन 10 अक्टूबर को भव्य रूप से किया जाएगा। महोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री राम कुमार कसवा की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री कसवा ने कहा कि डीग महोत्सव जिले की एक विशिष्ट पहचान है और इसके आयोजन में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को महोत्सव के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक आदेश तुरंत जारी करने और सौंपे गए कार्यों का पूरी जिम्मेदारी से पालन करने के निर्देश दिए। भजनलाल सरकार द्वारा आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर के तहत मंडावा पंचायत समिति की सिंगड़ा और वाहिदपुरा ग्राम पंचायत में शिविर आयोजित किया गया। उपखंड अधिकारी मुनेश कुमारी और प्रभारी अधिकारी तहसीलदार डॉक्टर सुरेंद्र भास्कर ने बताया कि शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। नागरिक अपनी शिकायतों और कार्यों के लिए शिविर में उपस्थित होकर लाभ ले रहे हैं और लोग इस पहल को लेकर उत्साहित हैं। राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर के तहत खेतड़ी पंचायत समिति की राजोता ग्राम पंचायत में शिविर का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी श्री मुकेश चौधरी ने बताया कि शिविर में नागरिकों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। लोग अपने कार्यों के लिए शिविर में उपस्थित होकर लाभ ले रहे हैं और इस पहल को लेकर ग्रामीण उत्साहित हैं।
शिविर में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण, साफ सफाई, नाली मरम्मत और बिजली के तारों की खिंचाई जैसे कार्य मौके पर ही निस्तारित किए गए। इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 2 महिलाओं की गोद भराई की रस्म भी संपन्न की गई। तीर्थनगरी पुष्कर में आगामी अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले की तैयारियों को लेकर विधायक एवं कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में अजमेर जिला कलेक्टर श्री लोकबंधु, विभागीय अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और नगर परिषद सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान मंत्री श्री रावत ने पशु मेला और धार्मिक मेला व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की और अधिकारियों को समयबद्ध तैयारियों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुष्कर मेला राजस्थान की विश्व स्तरीय पहचान है, इसलिए सफाई, यातायात, सुरक्षा और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। आज तीर्थराज पुष्कर के अंदर होटल सरोवर में तीर्थराज पुष्कर की मेले की व्यवस्थाओं को लेके हमारे जिला कलेक्टर महोदय, एसपी मैडम और जिला स्तरीय सभी अधिकारी लोग मौजूद रहे। हमारे जनप्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद रहे। हम सब लोगों ने बैठ के विचार विमर्श किया कि हमारा तीर्थराज पुष्कर का जो मेला है इस बार कैसे अपना भव्य रूप ले, कैसे लोग जो आते हैं उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। अतिथि देवो भव का जो हमारा जो सनातनी और पुराना जो हमारा नारा है वो किस तरह से लोगों को अच्छा फील हो, किस तरह से हम अतिथियों की तरह उनका स्वागत सत्कार कर सकें। इस बार पधारो हमारे पुष्कर के नारे के साथ हम तीर्थराज पुष्कर की मेले की जो व्यवस्थाएं हैं चाक चौबंद करेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बहुत अच्छे होंगे। और विशेष तौर से मैं पुष्कर के सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं कि इस बार जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मेरे पास की जो हमेशा मांग रहती थी, इस बार आप सभी लोगों ने इस एक शोर में कहा कि इस बार किसी प्रकार का कोई पास की व्यवस्था नहीं हो तो ज़्यादा बढ़िया होगा। मैं प्रशासन के कलेक्टर साहब को सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी इस बात को माना और इस बार हमारा पुष्कर मेला अच्छा होगा। बजट की हमारे पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देंगे और चाहे हमारे पशुपालक हो, चाहे श्रद्धालु हो, हम सबका ध्यान रखेंगे और पुष्कर मेले को और भव्यता प्रदान करेंगे। समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण और पुष्कर के पंडित सभी जो आमजन जो मेले से एसोसिएटेड हैं, मीडिया के साथ सभी के साथ आज एक संवाद कार्यक्रम रखा गया था जिसमें आमजन से सुझाव भी प्राप्त किए गए और जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने जो सुझाव दिए हैं उनको हमने बताया भी कि क्या क्या हमारी कार्य योजना रहेगी और उसके अनुरूप जो उनके सुझाव हैं वो भी हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। और राज्य सरकार के निर्देश पर हमेशा एक प्रयास रहेगा पुष्कर मेला पिछले बार से और अधिक भव्य हो, उसको किस तरह से हम भव्य और बना सकते हैं और सारी व्यवस्थाएं कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पशुपालक भी आते हैं, श्रद्धालु भी आते हैं और साथ में टूरिस्ट भी काफ़ी संख्या में आते हैं। तो किस तरह से उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ दिया जाए, उनको इनकन्वीनियंस कम से कम हो, उसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। और इसमें कुछ हमने नवाचार भी किया है, चाहे पशु मेले की प्रतियोगिताएं हैं वो नए मेला ग्राउंड में हम शिफ्ट करने का पूरा प्रयास है हमारा। जो लोगों को हम ऑनलाइन ही प्लॉट्स अवेलेबल करा पाए उसके लिए भी प्रयास है। जितना लोग उसमें अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करेंगे ये अच्छा होगा कि वो प्रोसेस जो है ट्रांसपेरेंट होगा। तो यही हमारा प्रयास है और पिछली बार से और अधिक इस बार व्यवस्थाएँ करने के लिए चाहे बजट हो या संसाधन हो या मैन पावर हो और अधिक पिछले बार से लगाया जाएगा ताकि ये शांतिपूर्ण तरीके से और भव्य तरीके से मेला संपन्न। शिक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पर्याप्त मात्रा में जाब्ता जो है वो हर बार लगता है और इस बार पिछली बार से ज़्यादा जाब्ता लगाया जाएगा। ट्रैफिक की व्यवस्था के अकॉर्डिंग पूरे मेले के दौरान 5 दिवस पर वन वे रखा जाएगा और घाट जो हैं उनके ऊपर भी सुरक्षा की दृष्टि से महिला एवं पुरुष दोनों का जाब्ता लगाया जाएगा। और जितने भी चोर उचक्के या इस तरीके की घटना करने वाले लोग हैं उनके ऊपर पूरी तरीके से CCTV से निगरानी करके, कंट्रोल रूम से निगरानी करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। अजमेर से आने वाला ट्रैफिक, अजमेर वापस जाने वाला ट्रैफिक या बाकी बाहर से आने वाली नागौर इत्यादि तरफ से भी आने वाली जो गाड़ियां हैं, मेन शहर के अंदर जो है वो एंट्री वो लिमिटेड रहेगी। वो प्रेस नोट के थ्रू आपको पूरे डाइवर्जेंस बता दिए जाएंगे। बहरोड में नेशनल हाईवे 48 पर डीएसपी कृतिका यादव ने ट्रैफिक की स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। यह निरीक्षण जयपुर रेंज आईजी श्री राहुल प्रकाश के निर्देश पर चल रहे लेन ड्राइव सिस्टम अभियान के तहत किया गया। इस अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और हाईवे ट्रैफिक को व्यवस्थित करना है। डीएसपी यादव ने कहा कि जागरूकता और सहयोग से ही सड़क पर पूरी तरह अनुशासन लागू किया जा सकता है। अब सभी वाहन चालक नियमों का ईमानदारी से पालन करेंगे तभी 100% कंप्लायंस संभव है।
कामा पंचायत समिति के उदाका और धिलावटी ग्राम पंचायतों में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविरों ने ग्रामीण विकास और जन कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन शिविरों में 900 से अधिक लाभार्थियों ने हिस्सा लिया, जहां सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के साथ साथ ग्रामीणों की समस्याओं का तुरंत समाधान किया गया। शिविरों में भूमिहीन ग्रामीणों को घर निर्माण के लिए आवासीय पट्टे वितरित किए गए, जिससे उन्हें सुरक्षित आवास का अवसर मिला। इसके अलावा मंगला पशुधन बीमा योजना के तहत पशुपालकों को लाभ प्रदान किया गया। विशेष रूप से 3 पशुपालकों को बीमा लाभ मिला, जिनमें एक महिला पशुपालक को 3 माह पहले मरी भैंस का मुआवजा दिया गया। आज ग्रामीण सेवा शिविर जो विभिन्न ग्राम पंचायतों में पंचायत समिति कामा के क्षेत्र में चल रहे हैं, उनमें आज ग्राम पंचायत उदाका और ग्राम पंचायत धिलावटी में ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ सभी विभागों की सेवाएं ग्रामीणों को दी जा रही हैं। आज ग्राम पंचायत के माध्यम से पट्टों का वितरण, अपने PDU पंडित दीनदयाल सर्वे गरीबों का, इसके साथ साथ राजस्व विभाग के नामांतरण, साथ ही उनके राजस्व संबंधी कई रस्तों के विवाद, उन सभी का यहाँ कैंपों में मामले सुलझाए जा रहे हैं और ग्रामीणों को संतुष्ट किया जा रहा है। उदयपुर में पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। करीब 3000 ऑटो पर खास स्टिकर लगाए जाएंगे। इन स्टिकरों पर ऑटो का नंबर, मालिक और चालक का नाम और उनका फ़ोन नंबर लिखा होगा। इससे पर्यटक सुरक्षित रह सकेंगे और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत संपर्क कर सकेंगे। पुलिस अधीक्षक श्री योगेश गोयल ने बताया कि उदयपुर शहर देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए बहुत आकर्षक है। शहर की संकरी सड़कों और ढलानों के कारण अधिकतर लोग ऑटो से ही घूमते हैं। स्टिकर पर हेल्पलाइन नंबर भी लिखा होगा। ये स्टिकर ऑटो की विंड स्क्रीन पर सामने और अंदर दोनों तरफ लगाए जाएंगे। की पहल आज शुरुआत हुई है। देखिए, उदयपुर की अपने आप में एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में पूरे प्रदेश में और साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी इसकी पहचान है। राउंड द ईयर लाखों हमारे देश के और विदेशी टूरिस्ट यहाँ पर भ्रमण के लिए आते हैं और भ्रमण हेतु, शहर के भ्रमण हेतु, शहर के टूरिस्टों के भ्रमण हेतु, हैंडीक्राफ्ट शॉप्स पे जाने हेतु, अपने होटलों में जाने हेतु, उनके जाने का, आने जाने का या भ्रमण का एक बड़ा साधन टेम्पो है। इस टेम्पो की पहचान को और आगे सुदृढ़ करने के लिए और टेम्पो चालक और टूरिस्ट के बीच में एक बेहतर संवाद और विश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से हमने ये एक मुहिम प्रारंभ की है कि प्रत्येक टेम्पो पे उसके रजिस्ट्रेशन नंबर, जो अदरवाइज़ तो कंपलसरी होता ही है, उस टेम्पो पर उस टेम्पो मालिक का नाम, वर्तमान ड्राइवर का नाम और उसका मोबाइल नंबर उस पर अंकित हो, ताकि किसी भी टूरिस्ट को कभी भी कोई असुविधा हो तो वो उस स्टिकर पर लिखे हुए मोबाइल नंबर के माध्यम से अपने टेम्पो मालिक तक या टेम्पो ड्राइवर तक पुनः पहुंच जाए। कई बार ऐसी समस्याएं होती हैं कि टूरिस्ट अपना सामान टेम्पो में छोड़ जाता है, लेकिन पुलिस में कंप्लेंट आती है, लेकिन हमें फिर CCTV की मदद लेनी पड़ती है या आसपास टूरिस्ट वालों जो टेम्पो एसोसिएशन है उनकी मदद लेनी पड़ती है, ताकि उस टेम्पो चालक तक पहुँचा जा सके। टेम्पो चालक भी वापस अपना सामान लौटाना चाहता है, लेकिन वह टूरिस्ट के नंबर उसके पास नहीं होते, तो वो उसके सामने ये समस्या रहती है कि टूरिस्ट के सामने भी समस्या रहती है कि कैसे उस ऑटो तक पहुंचा जाए, और टेम्पो चालक तक भी समस्या रहती है। तो इस हेतु यह जो स्टिकर सिस्टम है, यह एक निश्चित रूप से इसमें मदद करेगा। आने वाले समय में हम प्रत्येक स्टिकर के ऊपर एक सीरियल नंबर भी अंकित करेंगे, और वो सीरियल नंबर से जो टेम्पो पे जो स्टिकर लगा होगा उसका क्रॉस रिकॉर्ड भी हमारे रिकॉर्ड में होगा, ताकि अगर कोई नंबर याद नहीं कर पाए या मोबाइल नंबर याद नहीं कर पाए, तो सिर्फ उस सीरियल नंबर को अगर वो याद रख लेगा टूरिस्ट, तो उस सीरियल नंबर के माध्यम से उस टेम्पो की हम पहचान कर लेंगे।
देखिए, इससे टेम्पो चालकों को, ऑटो चालकों को, टूरिस्ट के बीच में एक बेहतर विश्वास पैदा करने में मदद मिलेगी, उनका व्यवसाय बढ़ेगा। और अभी हमने सिर्फ ये स्टिकर वाला व्यवस्था शुरू करी है। आने वाले दिनों में इन्हीं सब लोगों के सहयोग से हम इनकी एक यूनिफॉर्म भी देना चाहेंगे, जिस पे उनका नाम नंबर भी अंकित हो, ताकि शहर में एक बेहतर अनुशासन का माहौल और बेहतर विश्वास का माहौल पैदा हो, ताकि न केवल ऑटो चालकों का व्यवसाय बढ़े वरन शहर के सभी व्यवसायियों का, होटल व्यवसायियों का व्यवसाय भी बढ़े और टूरिस्ट को पूरी सुविधा मिले और वो शहर के हर कोने को विज़िट करे और अच्छा विश्वास और अच्छा मैसेज लेकर के उदयपुर शहर से वापस अपने घर लौटे, ताकि हमारे यहाँ टूरिस्ट की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो। धन्यवाद। भरतपुर में बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए राजकीय आयुर्वेद एवं योग प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय ने जसवंत प्रदर्शनी दशहरा मेले में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में 16 साल तक के 200 से अधिक बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उन्हें निःशुल्क स्वर्ण प्राशन ड्रॉप्स पिलाई गई। डॉक्टर दीक्षित ने बच्चों को जंक फूड जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन आदि के हानिकारक प्रभावों के बारे में बताया और हरी सब्जियां, मौसमी फल, ताज़ा भोजन तथा नियमित योग और व्यायाम करने की सलाह दी। आमजन के अच्छे स्वास्थ्य और चिकित्सा पर जागरूक करने के लिए हमारे राजकीय आयुर्वेद एवं योग प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा तमाम अभियानों की एक श्रृंखला चलाई हुई है। उसी श्रृंखला में आमजन अधिक से अधिक स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे। आज जसवंत प्रसिद्ध दशहरा मेला में जो आयुर्वेद विभाग द्वारा प्रदर्शनी लगाई हुई है, उसके अंदर हमने स्वर्ण प्राशन का एक शिविर लगाया था, जिसमें 16 साल तक के बच्चों को स्वर्ण प्राशन पिलाया गया है। जिसका शुभारंभ हमारे आयुर्वेद विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर सतीश लावानिया जी, उप निदेशक डॉक्टर साधुराम जी, हमारे डॉक्टर वीरेंद्र जी और डॉक्टर प्रियंक शर्मा की मौजूदगी में है और डॉक्टर यशपाल सिंह जो प्राचार्य हमारे महाविद्यालय के, उनके निर्देशन में आज कार्यक्रम रखा गया है। और इसमें 200 से अधिक बच्चों को हमने स्वर्ण प्राशन पिलाई है। बच्चों को योग व्यायाम करने की सलाह दी गई है। बच्चों को हमारे बीड़ी सिगरेट तंबाकू जैसी चीज़ों से बचने की, नशे से बचने की सलाह दी गई है। मैं समझता हूँ आज बच्चों को बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा और हम आगे भी इस तरह के शिविर वहाँ जाकर के लगाएंगे। धन्यवाद। मैं आयुर्वेद विभाग से डॉक्टर चंद्रप्रकाश दीक्षित, जय आयुर्वेद। जयपुर हेरिटेज नगर निगम ने शहरवासियों की सुविधा और समस्याओं के समाधान के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस दौरान हेरिटेज निगम की आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल ने शिविर का निरीक्षण किया और स्टॉल पर जाकर आमजन से फीडबैक लिया। शिविर में लोगों ने जल निकासी, सफाई, स्ट्रीट लाइट और भवन अनुज्ञा जैसी कई समस्याओं को बताया। निगम आयुक्त ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान नागरिकों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि अब शिकायतों का समाधान घर के पास ही मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दीपावली के त्यौहार से पहले राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की वृद्धि की घोषणा की है। पेंशनर्स को भी इसी अनुपात में लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग के प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए कहा कि अब 7वें वेतनमान के अंतर्गत कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जुलाई 2025 से महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% देय होगा। इस निर्णय से लगभग 8 लाख राज्य कर्मचारी और 4,40,000 पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारी भी इस बढ़ोतरी का लाभ उठाएंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा दिया। उनकी महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की। इससे राजस्थान के कर्मचारी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ में राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टाफ क्लब के अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह, उनसे बातचीत करते हैं। गोविंद सिंह जी, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है, दिवाली से पहले तोहफा दिया है कि उनके महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की। क्या कहेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री? मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने राजस्थान के कर्मचारियों को इतना बड़ा तोहफा दिया है और दिवाली से पहले दिया है। बहुत बुरी प्रशंसा करता हूँ। और मुख्यमंत्री जी
जो भी राजस्थान के लिए काम कर रहे हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं। और कर्मचारियों के लिए मैं ये और कहना चाहता हूँ कि जो बोनस है उसकी भी जल्दी से घोषणा करें तो कर्मचारियों की जो दिवाली है थोड़ी और सुगम और अच्छी बनने की संभावना है। बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ सारे कर्मचारी संघों की तरफ से, हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय कर्मचारियों की ओर से, कि बहुत अच्छा काम किया भजन लाल जी ने ये करके कि 3% दिए बढ़ा दिए। उसी जी बिल्कुल देखिए 3% महंगाई भत्ता तो आपका बढ़ा ही है, साथ ही पेंशन में भी बढ़ोतरी हुई है, तो ऐसे में कर्मचारियों को काफ़ी फायदा होगा। बिल्कुल साहब, आज महंगाई से हर कोई त्रस्त है, महंगाई बढ़ती जा रही है, हर फील्ड में महंगाई बढ़ती जा रही है। पर मैं ये भी धन्यवाद देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को भी, जिन्होंने GST कम करके महंगाई कम करी है और बहुत अच्छा कदम है और लोगों में लोग राहत महसूस कर रहे हैं इससे। और बहुत अच्छी बात है कि जो बेचारे पेंशनर्स हैं उनकी भी बढ़ोतरी होगी तो उनको भी बहुत इजाफा हुआ है इस चीज़ में और बहुत खुशी की लहर है। जो मैं अकाउंट सेक्शन में बैठता हूँ और जो आ रहे हैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करें कि यार अच्छा हुआ हमारे को पेंशन बढ़ के मिलेगी, तो उन लोगों ने भी बहुत हार्दिक आभार व्यक्त किया है मुख्यमंत्री जी का। देखिए बिल्कुल रोहित सिंह जी, जिस तरह से राजस्थान के कर्मचारियों की अगर बात की जाए, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री पहले भी कह चुके थे कि हम जो भी करेंगे ना कि जनता के लिए भी अच्छा करेंगे और कर्मचारियों के लिए भी अच्छा करेंगे। तो इससे जो कर्मचारी हैं उनको उनके परिवार में खुशी तो नज़र आ रही है, साथ ही 12 लाख के लगभग कर्मचारी हैं, तो वो क्या सोच रहे थे पहले यही सोच रहे थे कि भाई काम पता नहीं होगा नहीं होगा, 2 इंजन की सरकार बोलते थे, कोई एक्सपीरियंस नहीं है भजन लाल जी को। पर जो भजन लाल जी ने अपनी प्रतिभा दिखाई है, आगे कदम बढ़ाए हैं, कर्मचारी हितों में काम किया, उससे कर्मचारियों में उत्सुकता की लहर है और हो सकता है आगे भी भजन लाल जी ही बने रहें और भजन लाल जी को सारे कर्मचारी संघ इसका समर्थन देते हैं और अच्छा काम करते रहें। ये कर्मचारियों के लिए तो बड़ी सौगात है, क्योंकि दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा है। तो ऐसे में अब कर्मचारी संघ की तरफ से आप लगातार राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी रहे क्लब के, क्या कहेंगे कि राजस्थान के प्रदेश के मुख्यमंत्री को? मैं यही कहना चाहता हूँ कि राजस्थान विश्वविद्यालय में एक तो कर्मचारियों की, शिक्षकों की भर्ती को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि बहुत कम स्टाफ होता जा रहा है और संविदा पे भी कम से कम यहाँ पे 1000 कर्मचारी लग रहे हैं जिनका कि एक तरह से शोषण हो रहा है। तो उनकी भी अगर सैलरी बढ़ाई जाए तो मैं मानता हूँ कि बहुत, क्योंकि एजेंसी के माध्यम से उनको किसी को 7000 है, किसी को 5000, उसमें घर का खर्चा नहीं चलता है। तो मुख्यमंत्री जी से मेरी एक ही प्रार्थना है कि इन कर्मचारियों पे ध्यान दिया जाए और रेगुलर भर्ती की जाए, ताकि शिक्षकों की कमी के कारण कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित नहीं रहे। क्योंकि कई लोग ये सोच रहे हैं कि यार स्टाफ नहीं है, टीचिंग स्टाफ नहीं है, काम क्या होता होगा, स्टूडेंट इस वजह से भी नहीं आते हैं विश्वविद्यालय में। तो थोड़ा टीचिंग की भर्ती की जाए, नॉन टीचिंग की भी भर्ती की जाए, कई पोस्टें खाली पड़ी है। और मैं आभार व्यक्त करूँगा अगर इस राजस्थान विश्वविद्यालय में अगर भर्ती की वैकेंसियाँ देते हैं तो जैसे पूरे राजस्थान में मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कई वैकेंसियाँ 4th क्लास की निकाली है, अकाउंटेंट्स की भी निकाली है, कई ऐसी बड़ी बड़ी भर्तियाँ निकाली है। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ अगर राजस्थान विश्वविद्यालय के भी मंत्री जी कुछ सोचें और शिक्षा विभाग की तरफ भी ध्यान दें। देखिए गुरुजी जी, लगातार कर्मचारी संघ भी ये सोच रहा था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अच्छे तोहफा दें और ये एक बड़ा तोहफा है। अब से पहले बहुत सी सरकारें आई हैं, तो आप बता सकते हैं कि पहले की सरकार में और अब के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी सरकार में कितना अंतर है? सब त्वरित निर्णय करने की कार्रवाई है। जैसे ही सेंट्रल में लागू हुआ DA और हमारे यहाँ राजस्थान में भी कर दिया, तो इसका बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं कि कहीं अगर मान लो बाद में देते तो थोड़ा दीपावली की बनती। आज दीपावली के पहले से मिल गया तो लोगों के अंतरात्मा खुश हो रही है और सब हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी का कि साहब हमारी दिवाली अच्छी मनेगी। किसी को 1000 का, किसी को 1500 का, किसी को 2000 का, जो भी कोई फ़ायदा होगा तो उसके लिए बहुत खुश हैं सब लोग। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा का एक बड़ा तोहफा दिवाली से पहले राजस्थान के कर्मचारियों को दिया है। राजस्थान के कर्मचारियों के लिए 3% महंगाई भत्ता में वृद्धि की, साथ ही अब राजस्थान का कर्मचारी खुशहाल नजर आ रहा है। इसी को जानने के लिए हम पहुंचे हैं राजस्थान कर्मचारी संघ के अध्यक्षों के पास और उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री की इस घोषणा को लेकर। बातचीत करते हैं, हमारे साथ में हैं यूनियन के अध्यक्ष हैं, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करें। सर, क्या कहेंगे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय लगातार कर्मचारियों के लिए भी उन्होंने सोचा है दिवाली से पहले ये बड़ा तोहफा है कि 3% महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई।
तो बढ़िया है सब, मतलब बढ़िया दिया है सब। और अच्छा भी है कि दिवाली पे इन्होंने ये सौगात दी है कर्मचारियों को 3% डीए बढ़ाने की। क्या कहेंगे जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए सोचा दिवाली से पहले, तो आप क्या कहना चाहेंगे राजस्थान के सीएम साहब को? ये कहना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले तो, और यही कहूँगा कर्मचारियों के बारे में इन्होंने बढ़िया सोचा है, अच्छा किया। आपने देखा होगा कि अब से पहले बहुत सी सरकारें आई हैं, बहुत से मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने लगातार पहले भी जब सत्ता में आए तो उन्होंने घोषणा करी कि हम कर्मचारियों के लिए हित की भी सोचेंगे, हम किसानों के हित की भी सोचेंगे, हम युवाओं के हित की भी सोचेंगे। तो ऐसे में अब जो घोषणा है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री? यही कहना चाहेंगे साहब, इन्होंने जो भी घोषणाएं करी हैं वो धीरे धीरे सारे काम पे कर रहे हैं। ये जैसे अभी दिवाली पे इन्होंने कर्मचारियों के बारे में सोचा तो 3% डीए बढ़ा के दिया है। और जो भी इन्होंने जो किए हैं, जो भी जैसे किसानों के बारे में, इनके बारे में जो भी कहा है सबके लिए, और बहुत ही बढ़िया किया है, और आगे भी ये करते रहेंगे आगे। देखिए बिल्कुल, कर्मचारी संघ के जो अध्यक्ष हैं वो कर्मचारी संघ के जो यूनियन के तमाम जो कर्मचारी हैं वो खुश नज़र आ रहे हैं। हमारे सिंह हैं हरी सिंह जी, राजकुमार जी, लगातार जिस तरह से बात की जा रही है, आप अध्यक्ष भी हैं, और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने दिवाली से पहले बहुत बड़ा तोहफा दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, राजस्थान सरकार ने कर्मचारी हित को ध्यान में रखते हुए जो तोहफा दिया है, इसके लिए मैं सबसे पहले तो हमारे प्रशासनिक माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखा। कर्मचारियों के लिए आपकी सोच जो आपने चुनाव से पहले जाहिर की थी, उस पर आप खरे उतरे हैं। मैं सहायक कर्मचारी संघ राजस्थान विश्वविद्यालय के तमाम कर्मचारियों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन खुशी तो नज़र आ रही है क्योंकि दिवाली से पहले बहुत बड़ा तोहफा है, परिवार में भी खुशी होगी। बिल्कुल, परिवार में सब जगह खुशी का माहौल है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने इस 3% से पहले एक बहुत बड़ा तोहफा कर्मचारियों को दिया था, आज से 6-7 महीने पहले, कि खेमराज कमेटी की सिफारिश जो लागू हुई थी उसको तुरंत प्रभाव से कर्मचारियों को लागू करके जो लाभ दिया है, उसके लिए हम समस्त कर्मचारी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। और साथ ही एक निवेदन और करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आदेश अनुसार राजस्थान प्रदेश के प्रत्येक डिपार्टमेंटों में ये खेमराज कमेटी की जो MSCP वाली योजना है लागू हो चुकी है, लेकिन ये हमारा विश्वविद्यालय का दुर्भाग्य है कि विश्वविद्यालय को हमने इस मैटर में कई लेटर भी दिए हैं, हमने राजभवन को भी लेटर लिखा है, लेकिन हमारे कर्मचारियों को ये सुविधा अभी तक नहीं दी गई है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन को इस बारे में चेताएं और MSCP योजना हमारे विश्वविद्यालय में भी जल्द लागू करवाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार जी, आप इंतजार तो कर रहे होंगे क्योंकि जब केंद्र के कर्मचारियों का डीए बढ़ा तो आप लोग इंतजार कर रहे थे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री कुछ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल इंतजार था, और ये भी उम्मीद थी कि जिस दिन सेंटर में आदेश होता है या तो सेम डे हमारे राजस्थान में हो जाता है, नहीं तो दूसरे दिन तो कन्फर्म है कि हो ही जाता है। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी तत्पर तैयार है। अब से पहले बहुत सारे मुख्यमंत्री बने हैं, राजस्थान में आए भी हैं, बदलाव भी किया होगा, लेकिन ये जो मुख्यमंत्री हैं माननीय भजन लाल जी, इनके और पहले वाले मुख्यमंत्री में कितना अंतर है? देखिए, पहले वाले जो मुख्यमंत्री थे वो कई बार पद पर रह चुके हैं, उनको अनुभव भी था। भजन लाल जी फर्स्ट टाइम इस पद पे आए, लेकिन फर्स्ट टाइम आने के बावजूद इन्होंने हर वर्ग को खुश रखा है, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे कोई भी हो, हर वर्ग को राजस्थान सरकार ने खुश रखा है। समय समय पर जिसको जो बेनिफिट देना चाहिए भजन लाल सरकार ने दिया है। 3% की वृद्धि हुई है, इससे पेंशन में भी फायदा हो रहा है। लगभग राजस्थान के 12 लाख कर्मचारी खुश हो रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे में आपके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि आप भी कर्मचारी संघ के जो यूनियन है वो उन्होंने जिम्मेदारी दे रखी है, आप प्रेसिडेंट हैं। तो ऐसे में अब आप क्या कहेंगे प्रेसिडेंट होने के नाते? मैं प्रेसिडेंट होने के नाते यही कहूँगा कि जिस तरह 3% डीए आपने लागू किया है, आगे भी केंद्र सरकार, जैसे बहुत जल्दी सुनने में ये आ रहा है कि जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार ला रही है, उसी तर्ज पर केंद्र सरकार में लागू होते ही राजस्थान सरकार भी इसी डीए की तर्ज पर तुरंत प्रभाव से 8वें वेतन को भी इसमें लागू करे, ऐसा हम आशा करते हैं और सभी कर्मचारी इसी आस में बैठे हैं।
देखिए बिल्कुल जिस तरह से राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का जो घोषणा दिवाली से पहले कर्मचारी को की है, उससे कर्मचारी काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। और ऐसे में 3% महंगाई भत्ते में वृद्धि होने के बाद कर्मचारी संघ राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को तहे दिल से धन्यवाद भी दे रहा है और कह रहे हैं कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पहली बार ही किसान, युवा और कर्मचारियों को खुश कर दिया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर्मचारियों के लिए और भी बड़ा तोहफा दे सकते हैं। कैमरामैन राजेश पारिक के साथ सूचना समाचार से मलखान मीणा। राज्य सरकार की शहरी सेवा शिविर योजना आमजन के लिए राहत का जरिया बन रही है। इन शिविरों में कहीं वर्षों से अटकी फाइलें निपट रही हैं तो कहीं पहली बार लोगों को उनके आधिकारिक दस्तावेज मिल रहे हैं। जयपुर के झोटवाड़ा जोन में लगे ऐसे ही शिविर में आज 2 लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 62 वर्षीय श्री लालचंद मीणा के लिए यह दिन यादगार बन गया क्योंकि पहली बार उनके हाथ में जन्म प्रमाण पत्र आया। श्री लालचंद मीणा ने कहा कि आज तक कभी जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिला था, लेकिन इन शहरी सेवा शिविरों की वजह से अब यह सपना पूरा हुआ। मैं राज्य सरकार और नगर निगम हेरिटेज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। खाटू श्याम जी कस्बे में विश्व पशु दिवस पर जानवरों को बचाओ, ग्रह को बचाओ थीम पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों को पशुओं की सुरक्षा और संरक्षण की शपथ दिलाई गई। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मण सिंह बाजिया ने राज्य सरकार द्वारा पशुओं की सुरक्षा और पालन को लेकर व्याख्यान दिया। उन्होंने विद्यार्थियों को पशुओं के प्रति दया, करुणा और सम्मान बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। साथ ही पॉलीथीन के नुकसान के बारे में भी जानकारी दी और इसके उपयोग को बंद करने का संकल्प दिलवाया। सालासर बालाजी के दर्शन के लिए पदयात्रियों का तांता लगा है। नेशनल हाईवे पर श्रद्धालु लगातार पैदल चल रहे हैं। श्रद्धालुओं की सेवा के लिए जगह जगह भंडारे लगे हैं। यहाँ चाय, खाना, पानी, नाश्ता, दवाइयाँ और ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। कुछ लोग नंगे पांव तो कुछ लोग दौड़ते हुए ध्वजा लेकर बालाजी के दर्शन को जा रहे हैं। सेवा समिति, ट्रस्ट और मंदिर कमेटियां यात्रियों के लिए दिन रात सेवा में जुटी हैं। पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालु बालाजी के दर्शन को पहुंचते हैं। पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त भारत के संदेश को लेकर मंडावा में जागरूकता रैली निकाली गई। श्री सनातन धर्म पंचायत विद्यालय के विद्यार्थियों ने रैली निकालकर अधिकाधिक वृक्षारोपण, स्वच्छता और प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग न करने का संदेश दिया। सुभाष चौक पहुंचकर नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया और बच्चों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। रैली में बच्चों ने दुकानदारों और आमजन से कचरा निर्धारित स्थान पर डालने और मंडावा को स्वच्छ रखने की अपील की। डीडवाना में वार्ड 19 और 20 के लिए लाभार्थी सेवा समारोह आयोजित हुआ। जनप्रतिनिधि श्री जितेंद्र सिंह जोधा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चेक, आवासीय पट्टे और अन्य प्रमाण पत्र लाभार्थियों को वितरित किए। उन्होंने नगर परिषद कार्यालय परिसर में चल रहे शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया और विभिन्न विभागों के अधिकारियों से जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली। श्री जोधा ने कहा कि इन शिविरों का उद्देश्य आमजन को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है। लाभार्थियों ने सरकार का धन्यवाद किया। भादरा उपखंड के डूंगराना में 1 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित उप तहसील भवन का शिलान्यास विधायक श्री संजीव बेनीवाल और उपखंड अधिकारी श्री भागीरथ राव ने किया। इस मौके पर ग्राम पंचायत सरपंच, जनप्रतिनिधि, तहसीलदार और कई ग्रामीण मौजूद रहे। इसके बाद विधायक ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डूंगराना में 80,000 रुपये की लागत से बने प्रार्थना शेड का भी लोकार्पण किया। डूंगराना उप तहसील से लगभग 32 गांव और 13 ग्राम पंचायत को लाभ मिलेगा। राजस्थान में खांसी की दवाई को लेकर चल रहे विवाद पर चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने बताया कि जांच में खांसी की दवा शुद्ध पाई गई थी। जैसे ही मामले की जानकारी हुई तो सभी चिकित्सालय में दवाई वितरण पर रोक लगा दी थी और उसकी ड्रग्स कंट्रोलर द्वारा जांच की गई और उसमें कोई कमी नहीं पाई गई। फिर भी अगर कोई खांसी की दवाई में जांच के दौरान कमी पाई जाती है तो संबंधित कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। कोटा में जिला कलेक्टर श्री पीयूष समारिया की अध्यक्षता में सौर ऊर्जा योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई।
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, सोलर रूफटॉप और कुसुम योजना की प्रगति पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई और विभागों को निर्देश दिए कि वे शिविर लगाकर लोगों को योजनाओं के बारे में जागरूक करें। किसानों को सोलर पंप का उपयोग बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से शीघ्र काम करने और समय पर कार्य पूर्ण करने को कहा। अधिकारियों ने भी वेंडर्स की समस्याओं पर जानकारी दी। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुद्धा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।